कैंडी स्किटल्स इतना बड़ा कभी नहीं था और मैं इस तरह जिंजर ब्रेड घर को कभी नहीं सजा पाई। बस देखो, अब यहाँ बहुत सारा क्रीम है। कितना बड़ा है। चलो मैं इसे सजाना शुरू करती हूँ। कितना खूबसूरत है। इसे चख कर देख लेती हूँ और ये बहुत स्वादिष्ट भी है। चलो अब मैं इसे सुंदर घर बनाऊंगी। वाह, बहुत ही खूबसूरत है। ईंट पहले से तैयार है और बाकी इंग्रेडिएंट्स को अंदर डालने की जरूरत है। ऐसे, हाँ। और अब रेनबो गमी, लेकिन पहले मैं उन्हें खाऊंगी। बहुत स्वादिष्ट है। नहीं, मैं उन्हें अंदर नहीं डालूंगी। मैं छत को इनसे सजाऊंगी। जरा देखो, वो तुरंत कितनी रंगीन हो गई। और ताकि ये गमी हवा से उड़ ना जाए, मैं स्कीटल्स कैंडीज का उपयोग करूंगी। वे सुंदर और रंगीन भी है और वे पत्थर की तरह काम भी करेंगे। अब कैंडी केन का समय है। हैया! वे घर को बाहर से सजाएंगे और दीवारों पर और भी लाल और सफेद लॉलीपॉप होगा। हाँ, यह बहुत सुंदर होगा। लेकिन यह इतना ही नहीं है। मुझे और लॉलीपॉप चाहिए। और केवल वे ही नहीं है, हमें चिमनी को नहीं भूलना चाहिए। यह भी सजाने लायक है। मेरे पास खिड़कियों के लिए काफी शटर नहीं है। ओह, ब्रायन का चॉकलेट बार बिल्कुल सही है। इसे वैसे भी इसकी जरूरत नहीं है। ओह, आउच! नहीं, दिन के उजाले में चॉकलेट चोरी हो गई। क्या तुम दुखी हो? चॉकलेट वैसे बहुत स्वादिष्ट है। यह मेरी खिड़कियों को और भी प्यारा बनाने के लिए एकदम सही है। हाँ, वाह, ये बहुत अच्छा था। लेकिन चॉकलेट को भी सजाने की जरूरत होती है ताकि यह और भी सुंदर हो जाए। वाह, मेरा घर लगभग तैयार है। मेरा हो गया। तो अब मेरी बारी है। शुरुआत करते हैं गमी टाइलों से। इधर। बहुत दर्द हुआ। बेकार जेली टाइल्स। मुझे उम्मीद है कि कम से कम दीवार की सजावट के रूप में वे अच्छा काम करेंगे। चलो देखता हूँ। चलो इसे यहाँ लगाता हूँ। इधर और इधर भी। मुझे लगता है ये बहुत सुंदर निकला। मेरे पास एक ठंडा घर होगा, जैसे यह बर्फ से बना हो। मुझे लगता है यह बहुत सुंदर है। और मैं दीवार पर ओरियो कुकीज से बनी स्माइल भी बनाऊंगा। 2 बड़ी कुकीज आंखें हैं और छोटे वाले मुंह के रूप में काम करेंगे। ताड़ा! लेकिन इतना ही नहीं है, मुझे एक नाक चाहिए। इसके लिए मुझे गाजर के बीज निकालने होंगे। इधर तो यह भी ना बात। बीज को एक गमले में लगाया जाना चाहिए और फिर एक बड़ा गाजर उग जाएगा। हाँ, ऐसे मिट्टी में दबा दिया बीज को। हाँ, अब इंतजार करता हूँ। थोड़ा पानी डालना होगा। वाह, गाजर आ गया। अब केवल इसे बाहर खींचना बाकी है। लेकिन कैसे? ये बहुत गहरा और मुश्किल है। ओह, ब्रायन, यहाँ आओ। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मुझे गाजर बाहर निकालने में मदद करो। नहीं, काम नहीं कर रहा है। तो हमें फीबी को भी शामिल करना होगा। चलो आओ, इसे खींचो। आओ। अच्छा ठीक है। ओह, थोड़ा और। बहुत बहुत धन्यवाद। हाई फाइव। चलो। अरे मेरे साथ? हाँ, ये ठीक है। मुझे हरी पोनीटेल नहीं चाहिए, वो बहुत अजीब है। लेकिन गाजर खुद पूरी तरह से नाक बन सकता है। ये एक स्नोमैन हाउस निकला और मैं अपनी टोपी छत पर फेंक दूंगा। ऐसे। और यह हुआ ना,
ये बहुत अच्छा लग रहा है। बस इसे देखो, ये कितना सुंदर दिख रहा है। ब्रायन, हम सिर्फ तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम्हें पता है क्या, मेरा घर तुम्हारे से भी बेहतर होगा। मैं इसे रैपर में पैक करूँगा और ये एक असली गिफ्ट की तरह दिखेगा। वाह, चलो मैं अपना काम शुरू करता हूँ। इस तरह से। लेकिन यह सब नहीं है। एक छोटा सा क्रिसमस ट्री माला कोई बुरा नहीं दिखेगा और मैं उस पर क्रिसमस के ऑर्नामेंट्स लटकाऊंगा। इस तरह मेरा घर और भी फेस्टिव हो जाएगा। हाँ, देखो ये बॉल्स यहाँ ऐसे और इधर भी लटका देता हूँ। वाव! और मुझे और क्या लटकाना चाहिए? ओह, लैंटर्न्स! उन्हें भी सजाना चाहिए। मेरी राय में मेरा घर तुम्हारी तुलना में बहुत मस्त दिखता है। हमें आगे क्या करना चाहिए? किताब, मुझे बताओ। हाँ, अब इसे बाहर से सजाने का समय है। यह आसान है। सबसे पहले मैं गिफ्ट के साथ एक स्लेज को ले आऊंगा। मैं उसे एक बबल गन निकालूंगा और बहुत सारे आर्टिफिशियल स्नो बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करूंगा। चलो शुरू करता हूँ। सावधान रहो, तुम मुझ पर पड़ा रहे हो। ये क्या? तो क्या हुआ? अब हमारे पास बहुत सारे नकली स्नो है। ये बहुत प्यारा है। हम इसे उठा सकते हैं और एक असली स्नोफॉल कर सकते हैं। क्योंकि मेरे पास यहाँ बहुत सारे बॉल्स हैं, तो कुछ बड़े उपयोगी होंगे। वाह, यह न्यू ईयर ईव है, तो क्रिसमस ट्री के बिना कैसे काम चलेगा? मैं इसे यहाँ बीच में रख देता हूँ और मैं इसके नीचे बहुत सारे गिफ्ट रखूंगा। मुझे लगता है कि वे यहाँ है। ऐसे क्रिसमस ट्री के नीचे सुंदर सुंदर गिफ्ट। कितना सुंदर दिख रहा है, लेकिन कुछ कमी है। ओह हाँ, बिल्कुल, मेल बॉक्स। मेरे पास ये लाल रंग का है और क्रिसमस ट्री की माला से लिपटा हुआ भी है। मैं इसमें सांता के लिए एक लेटर डालूंगा। इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? मैं घर को और अधिक सुंदर बना दूंगी और मेरा क्रिसमस ट्री कोई साधारण नहीं होगा, बल्कि चॉकलेट का होगा। यानी तब हम इसे खा सकते हैं और फिर इसे क्रीम से सजाएंगे। देखो कितना खूबसूरत दिख रहा है। लेकिन केवल क्रीम भी काफी नहीं है। जिंजर ब्रेड कुकीज क्रिसमस की सजावट के रूप में सही है। दोस्तों, मैं ये तुम्हें भी दूंगी, लेकिन क्रिसमस ट्री के लिए इसे जरूर बचा देना। खाओ, चलो। और यह रहा। और मेरे गिफ्ट्स भी खाने लायक होंगे। लेकिन इतना ही नहीं है, मेरे पास कुछ स्टिकी कैंडीज हैं। वे स्टंप की तरह दिखती हैं। मैं इसे बेंच की तरह बनाने के लिए मुड़ा हुआ चॉकलेट बार रखूंगी। इससे पहले मोड़ती हूँ और थोड़ा और हाँ, ये सही है। बढ़िया। और बाकी बचे हुए कैरामेल से मैं घर के लिए एक रास्ता बनाऊंगी, ताकि मुझे हमेशा पता चले कि मुझे कहाँ जाना चाहिए। कितना सुंदर है। मुझे 2 ट्विक्स स्टिक की भी जरूरत होगी। उनकी मदद से मैं एक बाउंड्री बना सकती हूँ। यह न केवल सुंदर बल्कि बहुत स्वादिष्ट भी होगा। लेकिन कोई इसे खा मत लेना। मैं थोड़ा खा लेती हूँ। हाँ, ये बहुत अच्छा है। आगे मैं एक खाने लायक मेल बॉक्स और चुपा चुप्स के लिए एक खाने लायक बैरल रखूंगी। यह रहा इधर। हाँ, कोई इसे खा सकता है। मेरी राय में यह बहुत इको फ्रेंडली निकला। छुक छुक। डैन, तुम किस चीज का इंतजार कर रहे हो? जल्दी अपने घर को सजाओ। घर सजाओ? हाँ, यह घर सजाने का समय है। सबसे पहले मुझे बर्फ में थोड़ा खोदना होगा। मुझे बर्फ की स्लाइड बनाने के लिए ऐसा करना होगा। स्लाइड तैयार है। अब मैं उस पर स्लाइड करने जा रहा हूँ। बस, मेरे पास न केवल एक सुंदर एरिया है, बल्कि यहाँ बहुत मजा भी कर सकते हैं। ये
पर एक स्लाइड स्पष्ट रूप से काफी नहीं है। एक स्नोमैन बहुत सही रहेगा। आखिर मेरा घर बिल्कुल स्नोमैन जैसा दिखता है। हमें 3 बॉल्स रोल करना होगा और यहाँ ऊपर रखता हूँ, एक के ऊपर एक, इस तरह से। और मैं कैंडीज और वफल कोन के साथ स्नोमैन का चेहरा बनाऊंगा, ऐसे। और स्नोमैन को गर्म रखने के लिए मैं उसे टोपी और स्कार्फ से ढक दूंगा। लेकिन यह अभी भी काफी नहीं है। मुझे बर्फ का एक बड़ा ब्लॉक चाहिए। ओह, यह बहुत भारी है। लेकिन घर को सजाने के लिए हम क्या नहीं करेंगे। मैं इस बर्फ को आरी से आकार दूंगा और मैं बर्फ से खुद के लिए क्रिसमस ट्री बनाना चाहता हूँ। वाह, बढ़िया। यह पिघलने तक यहाँ रहेगा। वाह, बहुत खूबसूरत। ओह, यह क्रिसमस ट्री बहुत भारी बना है। इसे घर के करीब ले जाना चाहिए और इसे नीले चमकते हुए रिबन से सजाया जाना चाहिए। मैं गमी से एक बाड़ बनाऊंगा। ये टाइलें दीवारों पर पूरी तरह से फिट होती हैं, इसलिए मुझे उम्मीद है कि वे बाड़ के रूप में भी अच्छे से खड़े रहेंगे। केवल आईसी मेल बॉक्स बचा है। बस इतना ही। मेरा प्लॉट तैयार है। आगे क्या है किताब में? हाँ, अब फिर हमें घर अंदर से बनाना होगा। चलो चलते हैं। हाँ, अब तक सब कुछ बहुत बोरिंग लग रहा है, लेकिन मैं इसे अब जल्दी ठीक कर दूंगा। चलो एक आरामदायक लाल कारपेट से शुरू करें। मैं उसे फर्श पर रख दूंगा, इधर ऐसे। ये बहुत अच्छा दिख रहा है। और अब मुझे लकड़ी के लॉक की जरूरत होगी। ओह, यहाँ बहुत सारे हैं और ये बहुत भारी भी हैं, लेकिन मैं उनकी मदद से दीवारों को सजा सकता हूँ। ओह, चोट लग गई। मुझे बस लकड़ी के टुकड़ों को दीवारों पर नेल करना होगा। हाँ, यह आसान है। ऐसे। कितना दर्द हुआ। मैंने अपनी ताकत को कम आंका। ओह, अब मेरी उंगली दर्द कर रही है। यह सब इस बेकार हथौड़ा की वजह से हुआ है। चलो फिर से कोशिश करें। शायद ये दूसरी बार बेहतर काम करेगा। ओह, यह सच्ची में काम किया। केवल बाकी दीवारों को खत्म करना बाकी है। उन्हें भी लॉक से सजाया जाना चाहिए। यह एक कोजी घर निकला। बहुत अच्छा। लेकिन यह अभी भी सिर्फ दीवारें हैं। मुझे एक चिमनी चाहिए। मैं उसे केवल एक रस्सी के साथ उठा सकता हूँ। ओह, लेकिन देखो, यह मेरे घर के कोने में कितनी अच्छी तरह से फिट हो रहा है। मैं उस पर एक अम्यूजमेंट पार्क का फिगर रखूंगा। देखो, वो चलती है। मुझे लगता है कि एक सुंदर डेकोरेशन है। इसके बाद सॉक्स को फायरप्लेस पर लटका दिया जाना चाहिए। सैंटा उनमें उपहार डालेंगे और दीवारों को टिंसिल से भी सजाना है। लेकिन ये अभी भी खत्म नहीं दिखता। एक क्रिसमस ट्री रीत और एक लाल गिफ्ट बैग दीवार पर बहुत अच्छे लगेंगे। तैयार। और थोड़ा एक्स्ट्रा डेकोर कोई बुरा नहीं होगा। इसे और कोजी बनाने के लिए केवल एक रॉकिंग कुर्सी मिसिंग है। और कुछ नट क्रैकर भी काम आएंगे। बैग में एक रेलवे खिलौना भी है। शायद वह इस कमरे का फन एलिमेंट होगा। ट्रेन चलती रहेगी और मैं इसे देखूंगा। वाह, छू-छू ट्रेन, कितना बढ़िया। मेरे पास रोड पर एक क्रिसमस ट्री है, लेकिन घर में भी कम से कम एक छोटा वाला होना चाहिए। और मेरा टिंसिल भी और उपहार उसके ठीक बगल में पड़े होंगे। सब कुछ तैयार है। मैं अब आराम कर सकता हूँ। स्वादिष्ट कुकीज और मीठे कोको का स्वाद लूंगा। बहुत अच्छा। मैं घर को कैसे सजाऊं? मुझे जमीन से शुरू करना होगा। मुझे लगता है कि एक चॉकलेट बार एकदम सही है। और मैं इन प्यारी चप्पलों को पहनूंगी।
और अब मुझे क्रीम चाहिए, जो वैसे मैंने पहले भी इस्तेमाल किया है। इस क्रीम से मैं घर की दीवारों को सजाऊंगी। कितना खूबसूरत दिख रहा है। अब मैं फर्श पर कुछ स्कीटल्स कैंडीज रखूंगी और फिर मैं दीवारों पर कैंडी केन्स लटकाऊंगी। कैंडी केन्स, हाँ, इधर ऐसे और थोड़ा इधर। सब तैयार है। ये कैंडीज मस्त लग रहे हैं। अब मुझे खुद के लिए एक सोफा बनाने की जरूरत है। यह भी जिंजर ब्रेड होगा। मैं ग्लू के रूप में क्रीम का उपयोग करूंगी। इस तरह मैं एक सुंदर सोफा बना पाऊंगी। वाओ, कितना खूबसूरत दिख रहा है। वैसे यह बहुत सुविधाजनक भी है, लेकिन अगर सोफा है तो एक टेबल भी होना चाहिए। इस पर अलग अलग कुकीज होंगी, जो वैसे मैं पहले ही खा सकती हूँ क्योंकि घर तैयार है। बहुत स्वादिष्ट। मैंने बहुत अच्छा किया है। बाहर की तरह मैं घर के अंदर को गमी पैनलों से सजाऊंगा, खासकर इसका निचला हिस्सा। मेरे पास एक नीला गमी फर्श और नीला गमी बेसबोर्ड होगा। तैयार। और अब मैं दीवारों को स्प्रे पेंट करूंगा, वो भी सफेद रंग। लेकिन सिर्फ सफेद दीवारें बोरिंग होंगी। मुझे उन्हें नीले स्नोफ्लेक्स के साथ सजाने की जरूरत है। हाँ, ये ऐसे इधर जाएंगे और अब ये बहुत खूबसूरत दिख रहे हैं। और मैं यहाँ इस नीली कुर्सी पर बैठने जा रहा हूँ। यह अच्छा है कि ये पूरी तरह से इंटीरियर में फिट बैठता है। और मेरे पास उसी रंग का एक शेल्फ भी होगा, जिस पर मैं 2 प्यारे स्नोमैन रखूंगा। ऐसे इधर। मुझे लगता है कि अच्छा निकला, लेकिन टीवी के बिना जीवन क्या है? किसी तरह का मनोरंजन तो होना ही चाहिए ना। हाँ, टीवी बेड साइड टेबल पर होगा। मैं हमेशा इस पर अपनी फेवरेट चुनौतियों को देख सकता हूँ। और कुछ छोटे डिटेल्स बाकी हैं। मुझे और खिलौनों को सजाना है और बेशक यह अपने फेवरेट कोक के साथ आराम करने का समय है। बस कोक पीना बोरिंग है। मैं इसे एक अच्छे कॉकटेल में बदलना चाहता हूँ। इसके लिए इसे एक विशेष कप में डालना होगा। यह बहुत अच्छा निकला। यह पीने और दिलचस्प वीडियो का मजा लेने का समय है। बहुत अच्छा। हम कितने किस्मत वाले हैं, सोने के टुकड़े मिले हैं। वाह, अब हम अमीर हो गए हैं। हाँ, वो तो है। रुको, मेरे वाले से अच्छी खुशबू आ रही है। शायद ये सोना नहीं है। क्या ये चॉकलेट है? अगर हाँ तो मुझे भी चखने दो। नहीं, मैं यह खाऊंगी। तुम्हारे पास तुम्हारा अपना है। बिल्कुल, मैं इसे जल्दी से खाती हूँ। अरे नहीं, यह असली सोना है। लगता है अपने टूटे हुए दांत को ठीक करवाने के लिए मैं इसको खर्च करूंगी। बेकार की बातें मत करो। दांतों का इलाज कैसे किया जाता है मुझे पता है। अपना मुंह खोलो। नहीं, ऐसा करना जरूरी नहीं है। कैसे जरूरी नहीं है? मैंने अपना ड्रिल तैयार कर लिया है और अब मैं सब कुछ करूंगी और तुम्हारा यह गोल्ड बार काम आ जाएगा। कैसा लग रहा है? सोने के बने हुए दांत अच्छे लग रहे हैं ना? हाँ, बहुत अच्छे। मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। 3 की गिनती पर ढक्कन खोलते हैं और आंखें बंद करके। बुद्धू मेरे चाल में फंस गई। मिर्च। चलो इसे डायना के लिए रख देती हूँ। अब मुझे कुछ स्वादिष्ट मिलना चाहिए। 1 2 3 खोलती हूँ। वाह, मुझे चॉकलेट मिर्च मिली है। वाह, और मुझे असली मिर्च मिली है। मैं जलना नहीं चाहती, लेकिन तुम्हें खाना होगा क्योंकि तुम किस्मत वाली नहीं हो और मैं किस्मत वाली निकली। हमें इस स्वादिष्ट मिर्च को जल्दी खा लेनी चाहिए। ये चॉकलेट देखने में शानदार लग रहा है। मेरे पास चॉकलेट और तुम्हारे पास मिर्च। वाह, मैं कितनी खुश हूँ।
तुम थोड़ा वो चॉकलेट मुझे भी दे सकती हो खाने के लिए? किस लिए? तुम्हारे पास अपनी मिर्च है, उसे खाओ। ओके। शायद ये काफी तीखी है। अरे वाह, ये बिल्कुल भी तीखी नहीं है। और इसके अंदर चॉकलेट मेरा इंतजार कर रही है। अजीब है, अगर मेरा चॉकलेट है तो फिर ओह नहीं। क्या हुआ? मेरे मिर्च चॉकलेट है और मुझे डर है कि तुम्हारी मिर्च असली है। क्या? ऐसा नहीं हो सकता। मेरी मदद करो, बचाओ। देखो मैं कितनी किस्मत वाली निकली, और मैं सोच रही थी कि मुझे तीखी मिर्च को बर्दाश्त करना पड़ेगा। यह मिर्च मेरे पास आ गई है, यह सही नहीं है। कृपया मेरी मदद करो वरना मैं जल जाऊंगी। मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, कुछ करो। अच्छा, मेरे पास एक गिलास पानी है। क्या आप ठीक है? नहीं, कुछ मदद नहीं मिली। मैं फिर से जल रही हूँ, इस बार और भी ज्यादा तेज। मैं अभी आती हूँ। थोड़ा रुको, मैं आ रही हूँ। हाँ, जब तक तुम वापस आओगी तब तक मैं खुद ही इस स्प्रिंकलर की मदद से आग बुझाने का प्रयास करती हूँ। देखो मैं तुम्हारे लिए जल्दी से दूध की बाल्टी लेकर आ गई हूँ। ये लो। तुमने ऐसा क्यों किया? आग तो बहुत देर पहले ही बुझ चुकी थी और अब मैं पूरी तरह से दूध में ढकी हुई हूँ। पॉपिट, यह अजीब पुरस्कार है। पता नहीं कौन असली है और कौन चॉकलेट। मेरा यकीनन असली है। मैं इसके साथ खेल सकती हूँ। ये बहुत अच्छा है। तो मेरा चॉकलेट है, हमें इसे जल्द से जल्द खाना चाहिए। चोट लग गई। ये बिल्कुल भी चॉकलेट नहीं है। तुम्हें अभी अपना चेहरा देखना चाहिए था। तब हमारे ट्रीट किधर है? हमारे चॉकलेट किधर है? अजीब है। देखो, क्या तुम्हारे पॉकेट पर भी यह प्रश्न चिन्ह है? प्रश्न चिन्ह? हाँ, यह रहा इस बटन पर। चलो इसे दबाने की कोशिश करते हैं, तब शायद कुछ स्वादिष्ट दिख जाए। वाह, चॉकलेट कोला। मुझे असली कोला मिला है और यह भी बहुत बढ़िया है। बिल्कुल, लग रहा है इस दौर में हम दोनों ही भाग्यशाली निकले। चॉकलेट से बना कोला मैंने पहले कभी नहीं चखा है। इसका स्वाद मैं जैसा सोच रही थी उससे कहीं ज्यादा अच्छा है। बोतल के अंदर क्या है? हाँ, यहाँ भी लिक्विड चॉकलेट है और बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट। तुम्हें अपने दांत देखने चाहिए थे। लेकिन ऐसे ही सारे लिक्विड चॉकलेट को पीना बोरिंग है। इसमें कुछ अलग सा बनाना मजेदार होगा, जैसे कि चॉकलेट पॉपिट इस तरह से। बढ़िया। तुम नहीं बना पाओगे, यह संभव नहीं है। अच्छा ऐसा है, मुझे तो लगता है कि तुम बस जल रही हो। देखो ये तैयार हो गया। चॉकलेट पॉपिट तुम्हारे नजर के सामने है। ये बहुत स्वादिष्ट है। काश तुम इसे खा पाती। यह कोई अफसोस की बात नहीं है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं स्वादिष्ट पॉपिट नहीं बना सकती? हाँ, एकदम आसान। क्या तुम ऐसा सोचती हो कि कोला से पॉपिट नहीं बनाया जा सकता है? तो फिर तुम गलत हो। यह अब तक का सबसे अच्छा पॉपिट होगा। और वैसे भी कोला भी चॉकलेट की तरह जल्दी से जम सकता है। तैयार? अब मेरे पास भी स्वादिष्ट पॉपिट होगा। मुझे तो अब तक विश्वास नहीं हो रहा है। देखो एकदम आसान है। इसे बस मोल्ड से खींचकर बाहर निकालना है। अरे तुम क्या कर रही हो? मुझे क्यों मार रही हो? मुझे माफ कर दो प्लीज, मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया। गुस्सा मत करो। बेहतर होगा मेरा पॉपिट देखो यह कैसा निकला है। वाह, यह सच में स्वादिष्ट लग रहा है। क्या मैं भी खा सकती हूँ? खाना है? हाँ क्यों नहीं, तुम्हें पसंद आएगा। तुम जब तक ये मेरा चिपचिपा पॉपिट चाट रही हो तब तक मैं तुम्हारा चॉकलेट वाला पॉपिट खाती हूँ। तुम बिल्कुल सही कह रही थी, यह सच में स्वादिष्ट है। मुझे पसंद आया। अच्छी बात है कि तुमने इसे मेरे साथ शेयर किया मेरी दोस्त। मेरी मदद करो प्लीज। ओके ठीक है, अब वास्तव में मदद करने का समय है। वैसे भी अब कोई पॉपिट नहीं बचा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? चोर! यह सिर्फ शरारत थी। यह आईफोन है, बिल्कुल नया। उन्हें कैसे पता चला कि मैं कब से इसके सपने देख रही हूँ? मेरे पास भी आईफोन है, लेकिन यह अजीब रंग का है। मुझे नहीं पता कि भूरे रंग का भी आईफोन होता है।
अरे वाह, ये चॉकलेट है। हम दोनों किस्मत वाले निकले। ये बहुत स्वादिष्ट होगा। हाँ, मैं जल्दी से देखना चाहती हूँ कि ये कितना स्वादिष्ट है। मुझे लग रहा है कि इसका स्वाद जादुई होगा। तो कैसा है? स्वादिष्ट? मुझे लगता है बहुत स्वादिष्ट होगा। हाँ, यह सच है। अद्भुत। पर अफसोस कि तुम्हें यह नहीं मिला। बहुत स्वादिष्ट। वैसे तुम्हारा असली फोन कैसा काम कर रहा है? बुरा नहीं है। इसके साथ में मैं स्वादिष्ट ट्रीट्स खा सकती हूँ। देखो, मैं टेबल पर स्वादिष्ट खाना ला सकती हूँ। वाह, यह सच में ऐसा हो रहा है। इसने एक बार काम किया तो फिर से काम करेगा। क्या तुम मेरे लिए भी अच्छी ट्रीट ला सकती हो? इसके लिए तुम्हें कुछ खर्च नहीं करना पड़ेगा। नहीं, मेरे पास खुद ही ज्यादा नहीं है। कॉकरोच तो मैं नहीं खाऊंगी। इसे डायना के लिए रख देती हूँ। डायना, ये लो तुम्हारे लिए ट्रीट। नहीं, मुझे कॉकरोच नहीं चाहिए। मुझे इससे बचाओ, इसे दूर करो। ओह, ये बहुत ही घिनौना है। आखिरकार वह भाग गया। अब वो कभी नहीं आएगा। नहीं, नहीं, बचाओ। अरे, लग रहा है मैं मर जाऊंगी। मुझे पकड़ो। हैं स्पीड दे दिया और अब बाहर निकलो। ठीक है, बस मुझे खाना मत, डरपोक। खैर, चलो देखते हैं बक्से में क्या अलग करते हैं। हम घर को पेंट करने से शुरू करते हैं। मैं खुद ऐसा गंदा काम नहीं करना चाहती। थिंक, मेरे पास जल्दी आओ। तुमसे अच्छा घर को कोई और पेंट नहीं कर सकता है। तो प्लीज शुरू हो जाओ। एक्स्ट्रा डेकोरेशन के लिए हड्डियां एकदम सही रहेंगी। मुझे यह बहुत पसंद है। लेकिन केवल इतना ही नहीं है। मेरा स्पाइडर दोस्त अब घर के चारों ओर दौड़ रहा है और मेरे घर को और भी भयावह बनाने के लिए जाले बुन रहा है। हाँ, मैं इन मूर्तियों को छत पर रखूंगी। मेरी राय में वे पूरी तरह से बाहरी डेकोरेशन में फिट होते हैं। दान, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? शुरू हो जा। हाँ, यह शुरू करने का समय है। मुझे निश्चित रूप से कुछ मदद की जरूरत होगी। मेरे अंडरग्राउंड दोस्त मुझे घर पेंट करने में मदद करेंगे। वे आ रहे हैं। सावधान रहें। ज़ॉम्बी सर्वनाश जल्द ही शुरू हो सकता है। बस मजाक कर रहा था। वे सिर्फ मेरे दोस्त हैं। वे सिर्फ घर को पेंट करने जा रहे हैं। उनके पास अच्छे आइडियाज हैं, जैसे कि दीवारों पर हाथ के प्रिंट। यह शानदार है। उनका आइडिया मस्त है। ऐसे दीवारों पर हाथ के प्रिंट। कूल। और छत को कौन सजाएगा? इसे भी जल्दी करना होगा। सर को खुजलाओ और कुछ सोचो कि हम छत को कैसे सजाएंगे। चलो जल्दी कुछ सोचो। घास अच्छा आइडिया है। हरे रंग के ये सभी शेड एक दूसरे के साथ अच्छे से जाते हैं और यह संकेत बहुत सुंदर है। दोस्तों, तुमने मुझे निराश नहीं किया। अब तुम अंडरग्राउंड वापस जा सकते हो। मैं तुम्हारे बिना आराम करूंगा। धन्यवाद। इस घर में स्पष्ट रूप से अशुभ की कमी है। यह खिड़की के लिए अच्छा होगा। हर जगह काई और दूसरे तरह के घास को लगाना होगा और पाइप पर काई लगे हुए पत्थर भी चिपका देता हूँ और कुछ मशरूम भी बुरा नहीं लगेगा। या कहे तो मुझे सब कुछ करना पड़ेगा जिससे मुझे अंडरग्राउंड ज़ॉम्बी की तरह महसूस हो। थोड़ा मुंह में पानी लाने वाला स्नॉट भी बुरा नहीं होगा। हाँ, इतना काफी होगा। इसे यहाँ लगा देता हूँ। देखो कितने अच्छे से नीचे आ रहा है। और मुझे दरवाजे पर एक ताला लटकाने की जरूरत है जो सभी पर नजर रखेगा। और बोनी हैंडल छत की परिधि के आसपास कूल दिखेंगे। अब सब कुछ तैयार है। क्या तुम्हारा सब कुछ तैयार है? मैंने पेंटिंग भी शुरू नहीं की है। वैसे यह करने का समय है, लेकिन सामान्य पेंट के बजाय मैं खून का इस्तेमाल करूंगा। मेरे पास एक छोटा सा डिवाइस भी है जो मुझे घर की पूरी सतह पर पेंट करने में मदद करेगा। आराम, सब कुछ तैयार है। अगला कदम दीवारों को चमगादड़ से सजाना है। मेरे दोस्त, क्या तुम तैयार हो?
काम पर लग जाओ। बढ़िया। अब हम गोथिक लालटेन के एक जोड़े को लटकाते हैं और छत पर एक बाड़ लगाते हैं। अब मेरा घर एक असली ड्रैकुला कैसल की तरह दिख रहा है। वह कितना अच्छा है। ओह, मैं कितना अजीब हूँ। मुझे तुरंत एक और मेल बॉक्स की जरूरत है। मुझे लगता है कि मेरे एक दोस्त का सिर इस मामले में बहुत अच्छा काम करेगा। बस मुझे इसे खोद कर निकालने की जरूरत है। और यहाँ वह है। अब तुम यहाँ रहो, तुम्हें मेल मिलेगा। थिंग, मेरे पास जल्दी आओ। अब हम अपने कैंपस को सजाएंगे। हम तुम्हारे बूथ से शुरू करेंगे। चलो काम पर लग जाओ। हमारे पास पहले से ही वह सब कुछ है जो हमें चाहिए। अब हमें यह सब एक साथ चिपकाने की जरूरत है। ऐसे, हर ओर से अच्छे से। और थिंग का अपना छोटा घर होगा। अब आगे मुझे एक सुंदर रास्ता बनाने के लिए अलग अलग आकारों के पत्थरों की जरूरत है। ये पत्थर रंगों में भी मेरे लिए बहुत उपयुक्त है। अब कद्दू की बारी है। मैं उन्हें घर के आसपास रखूंगी और मैं इस काले जाल को फेंस के ऊपर डाल दूंगी। यदि हम इस पर मकड़ियों को डालते हैं तो एक असली मकड़ी के जाल की तरह हो जाता है। ये खूबसूरत सूखे गुलाब भी मेरे प्लॉट पर उगेंगे और मैं मेल बॉक्स के रूप में खोपड़ी का इस्तेमाल करूंगी। उसका जबड़ा मेरे पास आने वाले किसी भी लेटर को पकड़ लेगा। अब मैं ओह नहीं, सूरज नहीं। शो शो, शायद ये संकेत सूरज को आना मना है। मेरे घर का मुख्य सजावट है। अब बारी है सभी के फेवरेट खोपड़ी का। अभी मैं तुरंत सारा खून खत्म कर दूंगा, जिसके बाद मैं उन्हें कूल पिरामिड के रूप में रख सकता हूँ। सभी ने सिर के रूप में मेल बॉक्स बनाने का फैसला किया है। यह बोरिंग है, लेकिन लाल ताबूत बिल्कुल अलग मामला है। वह भी मेरे फेवरेट चमगादड़ के साथ। नमस्ते, यहाँ आपके लिए लेटर है। हाँ, क्यों गुड़ा रहे हो? मैं सिर्फ अपना काम कर रहा हूँ। वाह, मैंने अभी तक किसी के कंधे पर कटे हुए हाथ नहीं देखे हैं। आपके लिए लेटर। शायद मैं इस खोपड़ी को दे दूंगा। हाँ, इतने डरावने तरीके से करने की जरूरत नहीं है। कितना भयानक है। मेल बॉक्स के रूप में सिर को रखा है। ऐसी बात आखिर सोचा भी किसने? यह आपका लेटर है। ये काटते भी हैं। वह आखिरकार चला गया। फिर से सूरज। ये घर जाने का समय है। कोई सूरज यहाँ मुझ तक नहीं पहुँच सकता। वैसे घर के इंटीरियर को सजाने का ये एक बड़ा कारण है। सबसे पहले मुझे इसे रंगना होगा। उसके बाद मैं खुद को धूप से बचाऊंगा और खिड़की पर लाल पर्दा लटकाऊंगा। फिर मेरे सबसे अच्छे दोस्तों के साथ एक माला। इसमें चमगादड़ लगे हुए हैं, जो चमकता भी है। लेकिन यह इतना ही नहीं है। मेरे पास अलग अलग चमगादड़ों का एक पूरा गुच्छा है, जिसे मैं अपने कमरे में लटका दूंगा। रेड कारपेट की भी यहाँ जरूरत होगी। और मुझे आईना भी पसंद है। जब मैं उसमें देखता हूँ तो मुझे तुरंत अपने सुपर नेचुरल स्वभाव के बारे में याद दिलाता है। यह बहुत अच्छा है। तो एक आईना भी यहाँ बुरा नहीं होगा। मैं इस प्यारे छोटे ताबूत में सोने जा रहा हूँ। मैं अपने फेवरेट बहुत सारे सॉफ्ट टॉय को यहाँ रखूंगा और यहाँ मोमबत्तियों को रखूंगा। इसे कहा जाता है सही कमरा। और बिना टेबल के कैसे काम चलेगा? इसे फाउंटेन से सजाया जाएगा। केवल मैं इसे बदसूरत चॉकलेट से नहीं, बल्कि अपने फेवरेट खून से भर दूंगा। इसे एक फाउंटेन की तरह अच्छे से बहने दो। मुझे यह बहुत पसंद है। मुझे लगता है ये बहुत अच्छा निकला। यह मरम्मत के पूरा होने की खुशी में एक ग्लास खून के साथ जश्न मनाने का समय है। आपके लिए। मैं घर को अंदर से कैसे सजाऊं? मुझे लगता है कि मुझे पहले एक ज़ॉम्बी वायरस कैप्सूल की जरूरत होगी। हाँ, यह दीवारों को सही रंग देगा। और मैं अपने फेवरेट बोर्डों को फर्श पर बिछाऊंगा। फर्श को भी धूल मिट्टी की जरूरत होगी। मैं उसके साथ और अधिक आराम से रह पाऊंगा। और थोड़ा और काई यहाँ डाल देता हूँ। और फिर फ्लाई एगरिक्स, कोई बुरा नहीं होगा। क्या तुम जानते हो कि माइनक्राफ्ट के जमीन से आया हुआ एक ब्लॉक मेरे इंटीरियर में कितना अच्छा होगा? जरा देखो, अच्छा लग रहा है। उस पर टीवी रखूंगा।
और कुर्सी के बगल में मैं अपनी गर्लफ्रेंड की सुंदर तस्वीर लगाऊंगा। कुछ मूर्तियाँ, पत्थर, ये सब लगाने की जरूरत है। कुछ हरी लताएं लगा देता हूँ। मैं यहाँ अपना मनपसंद काम करूंगा, कैंडीज खाऊंगा और अपने फेवरेट चैनल देखूंगा। मेरे अलावा सभी ने अपना घर सजा लिया है। मैं भी दीवारों को पेंट करके काम शुरू करूंगी। मुझे गैस मास्क से अपनी सुरक्षा करनी होगी। अब हम दीवारों को पेंट करना शुरू कर सकते हैं, यहाँ सब तरफ से। हो गया। फिर एक काले कालीन और लॉकर के साथ एक काली टेबल का इस्तेमाल किया जाएगा। मैं उन्हें कमरे के कोनों में रखूंगी। इसके बाद मुझे टेबल और कुर्सी पर बिछाने के लिए काले कपड़े चाहिए। मैं अपना फेवरेट टाइपराइटर यहाँ रखूंगी। मुझे अपने खाली समय में कहानियाँ लिखना पसंद है। एक काला गुलाब, यहाँ कई तरह के कंकाल और हड्डियाँ, मोमबत्तियाँ और बर्तन। यह सब मेरे इंटीरियर में बहुत अच्छे तरीके से फिट होगा। अब केवल अलमारी को सजाना बचा है। मेरी शक्ति इसमें मेरी मदद करेगी। मेरे प्यारे काले भालू और बिच्छू के साथ एक तस्वीर को भी मेरे घर में जगह मिलनी चाहिए। और कुछ और कंकाल को सजाना मुझे अच्छा लगेगा। और जॉन ऊपर बैठेगा। यह मेरा स्पाइडर दोस्त है। हेलो। हाँ? हड्डियाँ कभी ज्यादा नहीं होती हैं। खिड़की को थोड़ा सजाया भी जा सकता है। और यहाँ इन हड्डियों को लगा देती हूँ। अब जैसा पसंद हो वैसा कर सकते हैं। सब कुछ तैयार है। मेरे पास एक घर है। बाय दोस्तों, बताओ मेरा घर कैसा है? आपको बताने की जरूरत नहीं है, मैं खुद जानता हूँ कि वो सबसे अच्छा है।